स्वागत है बच्चों आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल। और जो बच्चे एप्लीकेशन से जुड़े हैं उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग बहुत कुशल मंगल होंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का परसेंटेज लेक्चर नंबर 3 है। परसेंटेज का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही सिखा रखा है कि परसेंटेज से भिन्न कैसे बनता है, भिन्न से परसेंटेज कैसे बनता है। वो सारी चीजें मैंने पहले और दूसरे लेक्चर में सिखाया। पहला लेक्चर था हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें भिन्न भी कैसे बनता है ये भी मैंने सिखाया था। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे, देखो भिन्न का जो हमने सिखाया था लेक्चर ना, भिन्न कैसे बनता है उसी का अब यहाँ पे उपयोग करेंगे। पकड़ना बातों को। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे पहला एग्जांपल अगर लें कि 60 मिनट 120 मिनट का कितना परसेंट है, 120 मिनट का कितना प्रतिशत है। तो यहां से ध्यान सुनना, इस चीज को समझाने से पहले हम एक बहुत बेहतरीन तरीका समझाएंगे। वो होता है कंपेरेबिलिटी थ्योरम। क्या होता है? कंपेरेबिलिटी थ्योरम। कंपेरेबिलिटी थ्योरम मैंने पहले ही थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया था, लेकिन नाम नहीं लिया था। अभी जब बताऊंगा तो कहोगे तो मैं पहले से सुन चुका हूँ चीजों को। क्या मैंने बताया? यहाँ पे क्या आता है? ओरिजिनल वैल्यू। क्या आती है मेरे भैया? ओरिजिनल वैल्यू, जिसको हमने बोला था आपको पूरा भाग, जिसको हमने पहले लेक्चर में बताया था पूरा भाग होता है। यकीन मानो, वो जो 2 लेक्चर देखा होगा ना, तो तीसरे लेक्चर में एकदम मस्त फैन बन जाएगा, उड़ेगा। परसेंटेज का फैन, मेरा नहीं, मैं अपना फैन नहीं बनाता, परसेंटेज का फैन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना तगड़ा क्वेश्चन करेगा, इतनी तेजी से करेगा कि कोई समस्या उसको आगे दिक्कत देगी ही नहीं। ठीक है, तो पूरा भाग होता था, मैंने बोला था। यहाँ क्या होता है? लिया हुआ भाग, यानी उस पूरे भाग में से लिया जा रहा है। लेकिन अब हम बातों को पलटेंगे। समझाने को तो बोल दिया था लिया हुआ भाग, लेकिन अब हम चीजों को पलट के बताएंगे। क्या? कि जो लिया हुआ भाग था ना, हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? कंपेयरिंग वैल्यू। क्या है? कंपेयरिंग वैल्यू। बस यही थ्योरम आप समझ जाओ, कंपेयरिंग वैल्यू। बस मेरे भाई यही थ्योरम आप समझ जाओ। इस थ्योरम को समझने के बाद पूरी अरिथमेटिक आपके हाथ में। एक चीज मैंने बताया था कि परसेंटेज की जो वैल्यूज होती है उनको आपको याद होनी चाहिए, जुबान पे होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा? ये वाली बात मैंने बताया। ठीक है, भिन्न कैसे बदलता है, कैसे बनता है। ठीक है, अब आ जाओ बात। ये क्या है? बेस वैल्यू। क्योंकि अब हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, अब थोड़ा सा एडवांस अपने आप को बनाना है। मैंने क्या बोला? परसेंटेज क्या होता है? किसी न किसी बेस पे बनता है। पकड़ना बात को। अब जो मैंने पहले बोलता था ना, प्रत्येक 100, तो प्रत्येक 100 को क्या बोलते थे? भिन्न बोलते थे। प्रत्येक 100 क्या था हमारा? भिन्न का, बोलो, कंपेयरिंग चीज है। यहां से हम कंपेयर कर रहे हैं, हमारा आधार है वो, उसी को हम आधार मान के चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। कि 100 हमारे बॉल थे, देख रहे हो ना, ऐसे 100 हमारे बॉल थे। उस 100 बॉल्स में हमने 5 बॉल लिया था। हमने क्या किया? तुलना किया। क्या किया? तुलना किया। इसी को बोलते हैं कंपेयर करना, तुलना। कंपेयर मतलब तुलना, तुलनात्मक थ्योरी, तुलनात्मक तुलना वाली थ्योरी जो मैं बता रहा हूँ, कंपेरेबिलिटी थ्योरम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है? ओरिजिनल वैल्यू। ये क्या है? कंपेयरिंग वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू ही क्या होता है? बेस वैल्यू होती है। नीचे हमेशा क्या आता है? बेस वैल्यू, जो होता है आधार, हिंदी में आधार। ठीक है, आधार वाला मान। ये क्या होता है? तुलना वाला, मतलब कंपेयरिंग वैल्यू। आपको पता है कंपेयरिंग वैल्यू क्या हो सकती है? बोलो। इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, फिर सीधा सीधा वही उसी के बेस पे सारी चीजें हम लोग जो हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं वो हो सकती है। अभी हम समझते हैं। देखो, अब क्वेश्चन को पढ़ो और इससे कोरिलेट करो। यहाँ पे ओरिजिनल पूरा भाग क्या है और कंपेयरिंग वैल्यू कौन, जिसकी तुलना की जा रही है। मुझे बताना क्या क्या पूछा जा रहा है। देखो, प्रतिशत क्या है? एक सिंपल सा तुलना ही है। भिन्न क्या है? एक सिंपल सा तुलना ही है। अनुपात क्या है? एक सिंपल सा तुलना ही है। जैसे हमने लिख दिया ना 5%, ये क्या 1/20 या फिर 1:20, ये क्या तुलना नहीं कर रहे हो? 20/1 तुलना ही तो है, 20/1 तुलना ही तो कर रहे हो। ये क्या है? प्रत्येक 100 पे 5 तुलना ही तो है ना। ठीक है, अब उसी चीज को हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट में। ये कॉन्सेप्ट, यकीन मानो, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पूरा एकदम समझ लो सब्जी में नमक का काम करता है। अब जो नमक ना खाए, जो नमक खाए ना, वो क्या होता है? एक्सेप्शन है, अपवाद है। वो धरती पे वो कहाँ आया भाई? वो मार्स से पैदा हुआ होता। क्यों भाई? चलो, इसी चीज को हम लोग अब यूज करेंगे थ्योरम में। क्या बोला? 60 मिनट 120 मिनट का, पकड़ो बात, 120 मिनट का कितना परसेंट है? यानी कि आधार कौन है? ये कि ये है कि ये? जल्दी बताओ कौन है? ये होगा ना, क्योंकि हमने 120 मिनट का मतलब 120 मिनट को हम आधार मान रहे हैं।
बोलो 120 मिनट को आधार मान रहे, इस 120 मिनट पे 60 मिनट का हम निकाल रहे हैं वैल्यू। पकड़े बात? 120 मिनट पर 60 मिनट की वैल्यू पता कर रहे हैं कितना है, रेशियो निकाल रहे हैं, अनुपात निकाल रहे हैं क्या है, तो आओ देखते हैं क्या है। हमने पहले सिखाया भिन्न बनाने के लिए कैसे करना, जो अनुपात जो देखो जो बेस वैल्यू होगी वो नीचे, बेस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू पूरा भाग 120 है ना, 120 पूरा भाग नीचे लिख दिया मिनट। वेरी गुड। ये कितना परसेंट है, ये नहीं पूछा कि कितना ज्यादा है कितना कम है, सीधा सीधा वही वैल्यू ही तुलना करा दी, वही वैल्यू ही तुलना करा दिया, तो हम वही लिखेंगे। बोलता कितना ज्यादा है, 120 में 60 घटाते तो मतलब 60 ज्यादा है, कितना कम है, ये सब चीज करते ही नहीं करते। ठीक है, अभी कितना है 60 मिनट। अब देखो मेरे भाई, मिनट से मिनट कट गया, 60 बटे मतलब कितना आ गया, ये 1/2, इसको काटोगे तो कितना आएगा 1/, जो 1/2 इसको काट के आया है ना, ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक 2 पे 1 है, मतलब हर दूसरे मतलब 2 भागों में से 1 भाग है ये, 1/2 ना। लेकिन ये तो भिन्न का मान है ना, और हमने भिन्न को प्रतिशत में बदलना सिखाया है, वो कैसे होता है, बता सकते हो कैसे होता है? 1/2 को भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सबको पता है 50% होगा, लेकिन सिखाया कैसे था? 1/2 को गुणा करो 100 से, क्योंकि जब आप x/y मिलता है, गुणा करते हैं 100 का, बाहर लगाते हैं प्रतिशत का, तो कितना आएगा 50%। ये तरीका बताया। दूसरा तरीका बताया था कि 1 का मतलब क्या होता है 100%, 1 का मतलब 100%, तो 100% को क्या करना है 2 भागों में बांटना है, तो यानी कि 50% का हिस्सा आएगा, यानी कि 50%। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। अब अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ से बदल दें, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम यहाँ बदल दें, अब बात आप पकड़ चुके होगे, कंपेयरिंग वैल्यू और बेस वैल्यू वाली बातें, कंपेयरिंग वैल्यू और बेस वाली बातें आप पकड़ चुके होगे। अगर मैं पूछूं यहाँ से, अगर मैं पूछूं कि 75 मिनट 120 मिनट कितना परसेंट है, तो क्या करोगे? अभी भी जो आपकी बेस वैल्यू जिसके आधार पे आप तुलना कर रहे हो, जिसके आधार पे आप तुलना कर रहे हो, एक को क्या 120 ही तो है, बस आधार पकड़ो, उठा के उसको फेंको कहाँ, हर में, और जिस जो तुलना करनी है वो बढ़ी हुई क्वांटिटी करनी है, बढ़ी हुई राशि करनी, घटी हुई की सीधा सीधा वही राशि करनी है, ये जरा पता करो, क्वेश्चन में बता देगा। उस राशि को हर में वो अंश में लेके जाओ। क्या बोला? सीधा सीधा वही बोला है ना, मतलब 75। इसका भिन्न का मान कितना, भिन्न का मान ये आ गया, जरा सिंप्लीफाई कर लो। 75 को सिंप्लीफाई करेंगे पाँच पाँच, 5 15 में, 5 24 में, 3 25, 3 अट्ठे, तो 5/8 आया। अब 5/8 को मैंने सिखा रखा है परसेंटेज में कन्वर्ट करना। 5/8 को या तो गुणा करो 100 से, बाहर लगाओ परसेंटेज, या तो ये तरीका अपनाओ, या तो 5 1 का मतलब 100, 2 का मतलब 200%, 3 का मतलब 300%, 5 का मतलब 500%, 500% को 8 भागों में बांट लो, या तो ये कर लो, या फिर मैंने तरीका सिखाया था कि 1/8 का मतलब होता है 12.5%, 1/8 का मतलब होता है 12.5%, तो 5/8 का मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात है, गुणा होगा 5 का, तो इधर भी गुणा होगा 5 का। 5 से गुणा करने का दशमलव वाले पे सिखाया था मैंने, 12 पंचे 60 धन, और 5 पाँचा 25 मतलब ढाई, और यानी कितना हो जाएगा 62.62%, 62.62% इसका उत्तर आएगा। 62.62%, 75 मिनट 120 मिनट का कितना परसेंट है? 62.62% है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई तकलीफ है? नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने बोला आपको कि भैया, मैंने बोला, प्रेम समझना बातों को, मैंने बोला कि 30 मिनट 40 मिनट से कितना ज्यादा है, 30 मिनट 40 मिनट से कितना ज्यादा है। मैंने ये क्वेश्चन दिया, आपको ये प्रश्न दिया मैंने, 30 मिनट 40 मिनट से कितना, सॉरी, प्रतिशत ज्यादा है। एक्चुअली ज्यादा नहीं होगा, ये उल्टा मैंने क्वेश्चन बना दिया, थोड़ा सा मिस्टेक, माफी भाई माफी। चलो, 40 मिनट 30 मिनट से, ये करो, 40 मिनट क्वेश्चन बनाया, 40 मिनट 30 मिनट से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये मैंने पूछा। कितना प्रतिशत ज्यादा, ये पहले निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये पता करना। मैंने क्या बोला? बेस वैल्यू। हु इज द बेस वैल्यू? ए भाई, हु इज द बेस वैल्यू, हु इज द बेस वैल्यू, कौन बेस वैल्यू? 30 की 40, 30 की 40 ढूंढो, कौन बेस वैल्यू जिससे तुलना किया जा रहा है, किससे? 40 मिनट 30 मिनट से, मतलब यही तो है, से बोला ना, इसी से कंपेयर करना ना। 30 मिनट क्या है आपका बेस वैल्यू, लिख दिया। क्या बोला है? 40 मिनट कितना है? क्या 40 मिनट ही तुलना कर रहा है? नहीं, नहीं ना। क्या बोला है? 40 मिनट ज्यादा कितना है? वेरी गुड, कितना ज्यादा है?
10 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 10, 10 ज़्यादा है। ये तो भिन्न का मान है ना, सिम्प्लीफाई करो कितना है 1/3। ये तो भिन्न का मान है ना, हमको क्या चाहिए? प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या मैंने तरीका बताया था? तब तरीका आपको पहले मालूम है, क्योंकि आप पहले सीख चुके हो, तो 1/3 का सीधा-सीधा मान आपको याद कराया था, 33.33%। कितना प्रतिशत ज़्यादा है? 33.33% ज़्यादा है। अब फटाफट आंसर आप लोग दोगे। अब फटाफट आंसर दोगे, ठीक है? जैसे मान लो अगर हमने बोला कि ए की उम्र 40 साल है, ए की उम्र 40 साल है और बी की उम्र ए से 20% कम है। तो बी की बी की उम्र ज्ञात करें। बी की उम्र ज्ञात करें। क्वेश्चन आया ए की उम्र 40 साल है और बी की उम्र ए से 20% अधिक है, मतलब कम है, सॉरी, तो बी की उम्र ज्ञात करें। मैंने तरीका क्या बताया? सीधा-सीधा अपनाओ क्या कि 40 साल है किसका? ए की उम्र। ये ए की उम्र है 40 साल, ठीक है। ए की उम्र 40 साल। बी की उम्र आपसे पूछा है। आओ क्या बोला है? 20% कम बोला है ना, तरीका समझो। 20% कम बोला है ना, तो 20% जो कम है, ध्यान से पकड़ना बातों को। जो 20% कम है, पहले इसको क्या करो? भिन्न में बदलो। सबसे पहला काम भिन्न में बदलो, कितना आएगा? 1/5, क्योंकि ये बोला है कम है, यानी कि 5 की चीज बोल सकते हैं 4 होगी। क्यों? ध्यान सुनना, यहाँ पे मैंने पहले ही सिखाया, उल्टा चीजें पकड़ना स्टार्ट कर दो। ये 1/5 आया ना, नीचे क्या होता है? आधार होता है। यहाँ पे आधार किसको बनाया गया है? बोलो। ए की उम्र 40 साल है और बी की उम्र ए से 20% कम है, यानी कि ए है। ए कौन है? ए कौन है? यहाँ पे आधार है। ए कौन है? आधार, यानी कि जो 5 आया है ना, 5 मात्रक वैल्यू आई है ना, ये कौन है? ए की उम्र है। ए की उम्र मानी जाएगी। और ए की उम्र से, मतलब अगर ए की उम्र 5 है, अगर ए की उम्र 5 है, तो बी की उम्र 1 कम है, यानी कि 4 है। ए की उम्र 1 कम है, यानी कि 4 है, प्रतिशत मान बता रहा है हमको। ए की उम्र 1 कम मतलब कितना है? 4 है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। अब आपको पता है 5 का मतलब कितना दिया है? 5, ए की उम्र दी है ना, कितनी है? 40 साल। एक बी का मान पूछा है, बी की उम्र पूछा है आपसे। आपको पता होना चाहिए एक का मतलब 40 साल है, यानी कितना गुणा हुआ होगा? 8 का, इधर भी 8 का गुणा कर दो, यानी कि 32 साल। यानी कि बी की उम्र कितनी आ गई? 32 साल। पकड़ लिए बात, कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है? तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे। मुझे बस इसमें कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, कंपेरेबिलिटी थ्योरम वाला, कंपेरेबिलिटी थ्योरम वाला। ध्यान सुनना, कंपेरेबिलिटी थ्योरम, कि वो चीज कैसे होती है, आपके सामने मुझे उसको प्रस्तुत करना था। और हम लोग क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। अब हम लोग का बस प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, फिर थ्योरम बीच-बीच में आते रहेंगे, ठीक है? अभी बस बेसिक चीजें खत्म, सारी चीजें ओवर हो चुकी है। अब हम लोग क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे और धीरे-धीरे सारी चीजों को सीखेंगे। तब तक के लिए